दोस्तों आज हम अपने वीडियो में यूएन द्वारा जारी की जाने वाली सालाना रिपोर्ट यानी कि वैश्विक खुशी सूचकांक की रिपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हमारा देश काफी पिछड़ता जा रहा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वैश्विक स्तर पर हमारा देश एक दुखी और परेशान देश की कैटेगरी में गिना जाता है। वीडियो में इसके कारणों के बारे में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी वैश्विक खुशी को मापने के लिए सबसे अच्छे उपकरणों में से एक है, जो इस बात पर आधारित है कि लोग खुद को कैसा मानते हैं। यह समग्र खुशी पर देशों को रैंक करने के लिए 6 विशेषताओं पर विचार करता है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। यह वो फैक्टर हैं जो साबित करते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको कैसी रेटिंग मिलेगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का हैप्पीनेस इंडेक्स बताता है कि भारत की रैंक पिछले कुछ वर्षों से लगातार खराब हुई है। साल 2013 में 111 से शुरू होकर यह लगातार नीचे जा रहा है और 2021 की रिपोर्ट में यह निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए 129वें स्थान पर पहुंच गया था, जो पहले की तुलना में 25% की गिरावट है। यह गिरावट लगातार सरकारों और स्पष्ट आर्थिक प्रगति के बावजूद हुई है और भारत पिछले कई वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद भारत की रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भारत की रैंक 102 पर कम रही है और पिछले 4 वर्षों में यह 6% से 8% की उच्च जीडीपी विकास दर के बावजूद शायद ही बदली है। यह कमी इस बात का संकेत देती है कि भले ही सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि ने इसे समाप्त कर दिया। इसी तरह दुनिया की फार्मा राजधानी होने, बढ़ते चिकित्सा पर्यटन या देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में समग्र वृद्धि के बावजूद हेल्थ इंडेक्स के लिए भारत की रैंक 2021 रैंक 104 में केवल मामूली सुधार हुआ। भारत ने उदारता और चुनाव करने की स्वतंत्रता जैसे मानदंडों के लिए अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में तमाम चर्चाओं के बीच भारत ने 2018 में 56 से 2021 में 37 तक अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया। हालांकि भ्रष्टाचार की एक लंबी समय से चली आ रही समस्या और भ्रष्टाचार की धारणा केवल बढ़ी है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभावों पर विचार करता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट को हंसी और खुशी में मापा जाता है, जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट को चिंता, उदासी और क्रोध में मापा जाता है। इन दोनों वजहों से भारत की रैंकिंग फिसली है। कोई यह तर्क दे सकता है कि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और इसकी तुलना पश्चिमी देशों से करना अनुचित होगा, मगर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, पड़ोसी देशों से तुलना करने पर एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने आती है। पड़ोस में भारत का हैप्पीनेस स्कोर सबसे कम है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे देश भी भारत से इस मामले में आगे हैं। यह दिखाता है कि भारत की डेंस पॉपुलेशन भी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रेटिंग को प्रभावित करती है। भारत को युवा पीढ़ी का देश कहा जाता है, बावजूद इसके कि भारत की रैंकिंग इतनी खराब है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान भी भारत की तुलना में बेहतर रैंकिंग पर मौजूद है। विकल्प बनाने की स्वतंत्रता में बांग्लादेश को छोड़कर भारत अपने पड़ोसियों की तुलना में बहुत बेहतर है, जो WHR 2021 की रिपोर्ट में 26 बनाम भारत 31वें स्थान पर है। हंसी और खुशी जैसे कारकों में भारत अधिकांश पड़ोसी देशों से बेहतर है, हालांकि यह उदासी, चिंता और क्रोध के मामले में सबसे खराब स्थिति में है। इन परिणामों से संकेत मिलता है कि भारत में आमतौर पर लोग अधिक नकारात्मक होते हैं। दोस्तों पिछले 8 वर्षों में भारत को हैप्पीनेस रैंकिंग में 28 स्थान का नुकसान हुआ, जबकि कुछ पड़ोसियों जैसे नेपाल ने 48 स्थानों, श्रीलंका ने 8 स्थानों और बांग्लादेश ने 7 रैंकों का सुधार किया है। WHR 2021 में भारत की तुलना 34 स्थान अधिक का सुधार किया है। WHR 2020 में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, जिसमें पाकिस्तान भारत से 78 स्थान आगे है। डिप्रेशन हमारे देश के लोगों की आम आदत में शामिल हो चुका है, जो कई बार कई वजहों से लोगों के व्यवहार में समझ भी आता है। हालांकि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारत की व्यवस्था और भारतीयों का चाल चलन। मगर इसके अतिरिक्त बात की जाए तो भारत में लगभग 10 करोड़ किसान हैं और एक अनुमान के अनुसार हर किसान पर एवरेज 47,000 रुपए का कर्जा है। इसके अलावा भारत एक बीमार प्रदेश भी है और हर साल इसी कारण भारत की जीडीपी में 6% का नुकसान भी हो रहा है, जिस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 31% बीमार आबादी भारतीय है और विश्व के 36.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। दोस्तों ये सारे फैक्टर्स का कंक्लूजन बहुत ही सरल और स्पष्ट है। जिस देश के लोग कर्ज में दबे हों, जहां पर लोगों की आमदनी महंगाई के आगे सरेंडर कर रही हो और गरीब जनता भूखे सोने के लिए विवश हो, तो ऐसा देश किसी मायने में खुशहाल नहीं हो सकता। शिक्षा में कमी की वजह से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी मतभेद या मनमुटाव या फिर अंधविश्वास, कई फैक्टर्स भी हैं, जो भारत के ग्राफ को साल दर साल ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में ज्यादा डाउन करते जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश भूटान भी 2021 WHR की लिस्ट में शामिल नहीं है। भूटान अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है।
भूटान द्वारा सकल राष्ट्रीय खुशी के माप का स्पष्ट उपयोग और 2020 में एक भी कोविड की मृत्यु से बचने के लिए देश को कैसे प्रभावित किया, यह हर देश और विशेष रूप से भारत के लिए सीखने वाली बात है। भले ही भारत सबसे तेजी से विकासशील देशों में से एक रहा, लेकिन हैप्पीनेस स्कोर साल दर साल खराब होता जा रहा है। महामारी के बीच खुशी पहले से कई ज्यादा काल्पनिक हो गई है। कोविड ने हमें यह भी सिखाया है कि किसी भी चीज से अधिक पहलुओं और किसी देश के वास्तविक उद्देश्यों को कैसे महत्व दिया जाए। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि देश को इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अन्य पहलुओं और खुशियों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे खुशहाल देशों में एक फिनलैंड और भूटान आज जहां है, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कई रणनीति अपनाई है। उदाहरण के लिए फिनलैंड ने अपनी शिक्षा प्रणाली में निवेश किया है। भारत को इस तरह सीखने और विश्व स्तर पर सबसे खुशहाल और सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लिए अपनी रणनीति पर कई पुनर्विचार करने की जरूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द वोकल न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।